कि ये सारा संसार नश्वर है और ये संसार के सभी पहलू जो है शाश्वत नहीं है, नश्वर ही है। और संसार के सभी रिलेशन, सभी रिश्ते नश्वर हैं, ये भी शाश्वत नहीं है। दुनिया में अगर कोई पाप अपराध का नाश कर सकता है तो वो केवल एक ही है, और वो है प्रभु नारायण, भगवान श्री नारायण। ये शब्द सुना तो हिरण्यकश्यप लाल लाल हो गया, गर्म हो गया, क्रोधित हो गया, बालक को फेंक दिया गोद से जमीन पर। क्रोध में आकर के संड और मर्ग के पास पहुंचा। क्या सिखाया है बच्चे को? इस शिक्षा के लिए मैंने तुम्हारे पास बच्चे को नहीं रखा। मैंने बच्चे को शीघ्र मां की मोह माया से भी दूर करके, हिंसा करके तुम्हारे पास भेजा कि तुम उसे शीघ्र विरोधी बना देंगे भगवान का। पर बच्चा तो भगवान के गुण ही गीत गा रहा है। ये कैसी शिक्षा दी है तुमने? संडमर्क दोनों ने कहा, महाराज आप मारो या छोड़ो, पर तुम्हारे बालक ने एक दिन भी हमारी शिक्षा ग्रहण की नहीं है। तुम्हारा बेटा जब से हमारे विद्यालय आया है तब से सारे विद्यार्थी इसके ही चेले बन गए हैं। पूरा विद्यालय जो है सब भक्त हो गया। बच्चे का प्रभाव ऐसा पड़ा कि सब नारायण के गीत गाने लगे, तो संडमर्क परेशान है कि इसका प्रभाव सब बच्चों पे पड़ा है। पूरे विद्यालय को संभालना कठिन हो गया है। इसलिए महाराज हमें मार दो या छोड़ दो, पर अपने बच्चे को ले जाओ। ये पढ़ता नहीं है। आपने कहावत सुनी होगी कि कुछ तोते पढ़कर ही आते हैं, उन्हें पढ़ने की जरूरत पड़ती नहीं है। ये तो मां के गर्भ में ही पढ़ के आया है। और टीचर भी महान है नारद, जो सब विध शुद्ध है। आचरण की खान, भक्ति की खान, त्रिकालदर्शी तपस्या। ऐसे आचार्य के शिष्य हैं प्रहलाद गर्भ से ही। हिरण्यकश्यप बालक को ले नहीं गया और गुरुओं को आज्ञा दे गया कि चाहे जितना भी दंड देना पड़े दंड दो, हाथ पैर तोड़ दो इसके, पर इसे भगवान का विरोधी बनाओ। तो भागवत आचार्य सुखदेव कहते हैं, संडमर्क के विद्यालय में पिता की आज्ञा पाने के बाद उसे भयंकर से भयंकर यातनाएं, भयंकर से भयंकर त्रास देने लग गए गुरु लोग, साधु लोग, जो भी वहां पढ़ाते थे राक्षस विद्यालय के। कहते हैं गरम तेल डाल दिया, गरम करछली चपका दी बच्चे से भयभीत करने के लिए, पर बच्चे का बाल बांका नहीं हुआ। बच्चा तो हरि गुण गाता रहा। दूसरा साल भी निकल गया। फिर पिता आया, फिर पिता ने पूछा तो उन्होंने वही कहा, महाराज हमने तो गरम तेल में भी फेंक दिया इसको, पर ये नहीं मानता, नहीं सुधरता, और इसको कुछ नहीं होता। इतना ढीठ है कि ये मरता भी नहीं, जलता भी नहीं, और इसे चोट भी लगती नहीं। अब सब आश्चर्यचकित हो गए कि गरम तेल में डाल दिया, बच्चा जला कैसे नहीं। गरम करछलियों से जलाया बच्चे को, गरम गरम सराकाएं लगाई, बच्चा जला कैसे नहीं। और हजारों कोड़ों से मारा, इसके अंग पर चोट कैसे नहीं। कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि ये हुआ तो चमत्कार क्या हुआ। हिरण्यकश्यप भी थक गया। इसमें कोई दोष नहीं है गुरुओं का, मैं ही इसे घर ले जाऊंगा। घर ले गया और घर ले जा करके आखिरी चेतावनी दी है, बालक तू मेरा पुत्र है, मेरा खाता है, मेरे खाए हुए रहे हुए वस्त्रों में रहता है, और मेरा नाम लेकर संसार में पैदा हुआ है, और गुण मेरे दुश्मन के गाता है। तू कुलघाती पुत्र है, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतने में ही हिरण्यकश्यप की बहन आ गई, प्रहलाद की बुआ,
नाम है होलिका। उसने कहा भैया तुम इसके पापी शरीर को मत छुओ, तो इसके मारने से तुम्हारा हाथ गंदा हो जाएगा। इस पापी को तो मैं ही जला के भस्म कर दूंगी। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को मारने के लिए अपनी बहन होलिका को दे दिया। होलिका गोद में लेकर बालक को बैठी और उसके साथ छल कर रही है। मैं तेरी मां हूं और तू मेरे आंचल का दूध पी और महान भक्ति को प्राप्त हो जाएगा। आंचल मुंह में लगाकर बुआ दूध पिलाने लगी है और अंदर से रूप धारण कर लिया असली माया का। अचानक होलिका ईर्षा और क्रोध में आकर उसे भस्म करना चाहती, तो यहां पर भगवान नारायण ने होलिका को ही भस्म कर दिया और प्रहलाद को गोद में लेकर भगवान अदृश्य हो गए। भगवान की भक्ति को, अच्छाई को मारने के लिए होलिका दुष्टनी आई थी और वो स्वयं भस्म होकर नष्ट हो गई। अब तो हिरण्यकश्यप के पास दूसरा कोई मार्ग ही नहीं बचा। उठाकर लाया और उठाकर आंगन में पटक दिया और वो अस्त्र निकाल लिया, तलवार। और अस्त्र उछाल कर कहा, मूर्ख, तेरे पास एक पल बचा है मरने के लिए और दूसरे क्षण में तू मर जाएगा मेरी तलवार से। जिस नारायण का तू जाप कर रहा है, भरोसा कर रहा है, उसे बुला ले। प्रहलाद कहने लगे, पिताश्री उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं है, वो तो सब जगह मौजूद हैं। वो तो जहां जरूरत पड़ती है वहां अपने भक्त के कल्याण के लिए प्रकट हो जाते हैं। आपकी तलवार में है, आपके महल में है और इन खम्भों में है, इन छत में है, धरती आकाश पाताल चराचर में सब जगह मेरा नारायण समा हुआ है। हिरण्यकश्यप का समय समाप्त होने वाला है, इसलिए बुद्धि काम नहीं कर रही। कहा अगर इतना विश्वास है तो तेरे प्राण रक्षा करने के लिए बुला, आवाज लगा, इस खंबे से निकल के आए, मुझे दिखा। आज तेरा और तेरे भगवान दोनों का खात्मा करना है। प्रहलाद ने भक्ति से नेत्र बंद करके खंबे की आराधना की। कहा, हे प्रभु, आज मेरे पिता की आंखें खोल दो और उससे विश्वास दिला दो कि आप सब जगह कण कण में मौजूद हो, कण कण में, अण अण में। जैसे हिरण्यकश्यप ने तलवार मारने का प्रयत्न किया, महल के खंबे में दरारें पड़ गईं, खंबे के चार चार हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। खंबा चारों तरफ से फैल गया, कण कण में बट गया और उसमें से ही परमात्मा नारायण का अवतरण हुआ नरसिंह भगवान के रूप में। बोलो श्री नरसिंह भगवान की जय हो। हिरण्यकश्यप की छाती पर प्रहार करके दोनों हाथों के नाखून गाड़ दिए छाती में और रक्त निकलने लगा। प्राणों को ग्रहण कर लिया परमात्मा ने और नरसिंह भगवान उपदेश करने लगे, हे हिरण्यकश्यप, ब्रह्मा जी के वरदान के कारण मुझे ये रूप लेना पड़ा है। न दिन है न रात है, न सुबह है न शाम है, न कार्तिक है न ज्येष्ठ है, न वैशाख है न श्रावण है, और ना ही कोई तेरे लिए मरने की तिथि और तारीख है। मैं नरसिंह हूं, मैंने तुझे मारने के लिए इंतजार किया है 3 वर्ष लगातार और आज तुझे मारने के लिए मैंने अधिक मास पैदा किया है। तेरे जैसे पाप को मारने के लिए अधिक मास का अवतरण हुआ और उस अधिक मास को पैदा करके भगवान ने हिरण्यकश्यप राक्षस को समाप्त कर दिया और प्रहलाद को गोद में लेकर प्रभु प्रेम करने लगे, उसे चुम्बन करने लगे और बच्चे को नरसिंह गीता का उपदेश करने लगे। इसीलिए अधिक मास जो है 3 वर्ष में आता है और वो बहुत ज्यादा पाप नाशक महीना है अगर कोई भगवान का ध्यान भजन करे तो।
आप सब लोगों के लिए है महीना, सब लोग कैसे भी करके उस महीने का लाभ लीजिए, आनंद लीजिए। प्रहलाद को भगवान ने वरदान दिया कि इस गद्दी पर तुम राजा बनो और तुम विवाह करके संतान उत्पन्न करके, तुम्हारी भक्ति से इतना प्रसन्न हूं मैं कि तुम्हारी 3 पीढ़ियों में अब कोई राक्षस पैदा नहीं होगा, और तुम्हारी 3री पीढ़ी में मैं तुम्हारे पोते के यहां फिर से आऊंगा। अब तुम्हारे यहां ऐसे बालक पैदा होंगे जो राक्षस कुल में तो पैदा होंगे, पर देवता भी उनकी तरह धर्मात्मा और पुण्यात्मा नहीं बनेंगे। ऐसा वरदान देकर नरसिंह भगवान अपनी लीला संपन्न करके धाम वापस चले गए। नरसिंह भगवान का कृपा पात्र भक्त प्रहलाद आसन पर बैठकर विवाह करके पुत्र को जन्म दिया। प्रहलाद के पुत्र के रूप में विरेचन का जन्म हुआ, और उनके घर में फिर विरेचन के घर में राजा बलि का जन्म हुआ। राजा बलि ने शुक्राचार्य जी को गुरु बनाया। बचपन से ही राजा बलि बहुत दानी, बहुत यज्ञ करता थे, क्योंकि शुक्राचार्य ने राजा बलि को यह ज्ञान दिया था बचपन से कि अगर तुमको देवताओं को जीतना है और स्वर्ग का राजा इंद्र बनना है तो यज्ञ करो, यज्ञ करो, यज्ञ करो, यज्ञ करो, क्योंकि तुम्हें फल स्वरूप ही स्वर्ग मिलेगा। तुम्हें पिता के बंटवारे में स्वर्ग प्राप्त नहीं हुआ है, उस स्वर्ग पर जाना है तो यज्ञ ही एक साधन है, दान ही एक साधन है जो तुम्हें स्वर्ग में ले जा सकता है, इंद्र आसन पर बिठा सकता है। शुक्राचार्य ने यह ज्ञान क्यों दिया था उसको? तो यहां एक और कथा सुनाई सुखदेव ने राजा परीक्षित को संग का समाधान करने के लिए। कहा, राजन, समुद्र का मंथन हुआ और समुद्र मंथन में अनेक उपहार निकले। उन अनेक उपहारों में से एक परम उपहार था अमृत कलश। उस अमृत के ऊपर दोनों का अधिकार समान, राक्षसों का भी और देवताओं का, क्योंकि दोनों ने मिलकर मंथन किया। पर भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और महेश तीनों ने मीटिंग की, आपातकालीन बैठक बुलाकर यह निश्चय किया कि अमृत भले ही दोनों के पुरुषार्थ से प्रकट हुआ है, पर अमृत अगर राक्षसों को पिला दिया जाए, हिस्सा दिया जाए, तो अमृत पीकर ये अमर हो गए तो फिर ये धरती को, समाज को टिकने नहीं देंगे, ये बर्बाद कर देंगे।